दोस्तों, मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ और फिल्मों की कहानियाँ लिखता हूँ। एक बार मुझे एक हॉरर फिल्म लिखने का ऑफर आया। मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए मुझे कुछ दिन किसी गांव में जाना होगा ताकि कहानी अच्छी बन सके। मैं मेट्रो सिटी में पला बड़ा और इसी मुंबई सिटी में रहा। मैं पहली बार किसी गांव में जाने का प्लान बना रहा था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश का चंदनपुर गांव है, जहां पर कई लोग भूत प्रेत का सामना कर चुके हैं। मैंने फौरन वहां की टिकट करवाई। ट्रेन में बैठकर मैं वहां पहुंच गया। ट्रेन ने मुझे एक वीरान से स्टेशन पर उतारा। वहां आसपास काफ़ी पेड़ पौधे थे। कच्चा रास्ता था। एक पेड़ पर कई सारे कौवे बैठे हुए थे। उन कौओं ने मुझे देखकर बेहताशा चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें अनदेखा किया और गांव की ओर बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन घरों की ओर जाने लगा तो घरों के बाहर बैठे लोग मुझे देखकर अंदर चले गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं वहीं एक घर के पास पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं सोच रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की एक डाली पर गई। वहां एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वो मेरा शिकार करना चाहती हो। मैंने उसे डराने की कोशिश की ताकि वो वहां से भाग जाए, लेकिन वो बिल्ली मुझे घूरने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसे अनदेखा कर दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर छलांग लगाई और मुझ पर वार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे एक झटके से हटाया और खड़ा हो गया। ये सब चल ही रहा था कि वहां पर एक डाकिया आ गया। पोस्टमैन ने मुझसे पूछा कि आप इस गांव में क्या कर रहे हो। मैंने उस डाकिये को गांव में आने का मकसद बता दिया। उसने कहा कि जहां के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। रात को इस गांव में भूत प्रेतों का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने एक पोस्ट ऑफिस है जो अब खाली पड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस दूसरे गांव में चला गया है। आप चाहे तो उस बंद पड़े हुए पोस्ट ऑफिस में रह सकते हैं। मैं आपको चाबी दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी, क्योंकि मुझे गांव में रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहता था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी की, क्योंकि बिल्ली के बार से मेरी गर्दन पर थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। और मैंने उस पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर लिखना शुरू कर दिया। आज सुबह से जो जो मेरे साथ घटा था वो सब कुछ मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था। रात के करीब 12 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर नज़र डाली कि जरा देखूं भूत प्रेत कुछ तांडव कर रहे हैं या नहीं, या फिर लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से बाहर देखा तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी जहां पर बिल्ली पेड़ पर बैठी हुई थी उस पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को
बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले में फांसी देकर लटका दिया था और लड़की पेड़ पर लटकी हुई तड़फ रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अब भी बैठी हुई थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर पोस्ट ऑफिस की ओर देखा जहां पर मैं रुका हुआ था। मुझे वहां पर कोई रस्सी से कोई लटकता हुआ नजर आया। मेरा दिल तो डर के मारे अब बैठ ही गया था। मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस पोस्ट ऑफिस की छत पर खड़े थे। अब डर के मारे मैं पूरी तरह से घबरा चुका था। मैं समझ चुका था कि इस गांव में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं पूरी रात वहीं उस चौक पर खड़ा रहा और उस काली बिल्ली की ओर देखता रहा। मेरे खून की प्यासी बिल्ली भी वहीं बैठी हुई थी। उस पोस्ट ऑफिस के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था जो मैं बाहर बैठा हुआ देख रहा था। वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से उस चौक में काटी और फिर सुबह हो गई। मैंने भगवान का शुक्र मनाया कि अब सुबह हो गई है। सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी जुबान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर डाकिये की हार जड़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे पोस्ट ऑफिस की चाबी दी थी, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था और जिससे मैं मिला था, जिसने मुझे पोस्ट ऑफिस की चाबी दी थी, वो एक प्रेत आत्मा थी। अपना बैग हाथ में लिया, ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं भाग कर उस गांव से बाहर आ गया। चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे 20 साल पहले इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटे की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उन चारों की आत्माएं इस गांव में भटकती रहती है। रात होते ही गांव में तांडव करती है, जिसकी वजह से पूरा गांव डरा हुआ है।